हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हो हमारा चैनल ग्रो बुक्स। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज हम फिर से आपके लिए नई बुक लाए हैं, जिस बुक का नाम है एज वी स्पीक। इसका मतलब अपनी बात कैसे बनाए और उसे दूसरों के सामने कैसे रखें। इनका लेखक का नाम है सान निक्स। तो चलिए बुक आपको दो लफ्ज़ में बताते हैं। एज वी स्पीक 2012 में आई ये किताब। चाहे आप अपने बिजनेस मीटिंग में इफ़ेक्टिवली बोलना चाहते हो या अपने स्कूल प्रेजेंटेशन में एक मेमोरेबल स्पीच देना चाहते हो, आपको कुछ ही सेकंड में ऑडियंस का दिल जीतने के लिए प्रॉपर टेक्निक बताती है। इस किताब से आप सीखेंगे कि कैसे बोलना है और कैसे अपना मैसेज लोगों तक पहुंचाना है। यह बुक किसके लिए है? कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रहे हो, ऐसे लोग जो अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हो, स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स जो कि पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं। अध्याय नंबर 1, किसी प्रेजेंटेशन के दौरान अपनी ऑडियंस के इमोशनल साइड को फोकस करके एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ प्रेजेंट कीजिए। हम पूरा दिन कम्युनिकेट करते रहते हैं। एक दिन का बहुत बड़ा हिस्सा हम दोस्तों के साथ चैट करने में या फिर ईमेल और मैसेज टाइप करने में बिता देते हैं। फिर भी बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो ऑडियंस के सामने खड़े होकर कोई इम्पोर्टेंट स्पीच देने में दिलचस्पी लेते हो। हमें से बहुत से लोगों को इस बात का डर रहता है कि कहीं वह बोलते समय हकलाने ना लगे, घबराने ना लगे। यह डर उन्हें स्टेज या जनरल सी मीटिंग से भी दूर कर देता है। कम्युनिकेशन बहुत पावरफुल टूल होता है, चाहे भीड़ में लोगों के बीच हो या किसी एक इंसान के साथ हो। एक बिजनेस लीडर होने के नाते हमें रोज़ अपनी टीम के साथ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने की और इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने की ज़रूरत होती है, जिससे कि हमारी टीम अच्छा काम कर सके। यह समरी आपको एक बेहतरीन कम्युनिकेटर बनने में मदद करेगी, जो कि आप हमेशा से बनना चाहते थे। यहाँ आप देखेंगे कि किस तरह एक एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन देने की तैयारी की जाती है, किस तरह से पब्लिक स्पीकिंग के अपने डर को दूर किया जाता है और कैसे कम्युनिकेशन एक बहुत वैल्यूएबल गिफ्ट है जो कि आप अपने दोस्तों और साथ काम करने वालों को दे सकते हैं। इसके अलावा आप जानेंगे कि ऑडियंस को स्विच ऑफ करने में सिर्फ 7 सेकंड क्यों लगते हैं, क्यों किसी ईमेल को आई वर्ड के साथ प्रिपेयर करना एक गलत तरीका है और किसी से बात करते समय अपने हाथों को किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। इमेजिन कीजिए आप कंपनी की परफॉर्मेंस को कैसे इम्प्रूव करना है। इस टॉपिक पर एक इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन डिलीवरी करने जा रहे हैं। आपने घंटों इस प्रेजेंटेशन की तैयारी की है और आपको लग रहा है कि आप बहुत अच्छा करने वाले हैं। आपने बहुत ही अच्छा कंटेंट तैयार किया है और यह कंपनी के लिए बेनिफिशियल साबित होगा। लेकिन जैसे ही आप अपना प्रेजेंटेशन ख़त्म करते हैं, आपके लिए तालियां बजने की जगह आप देखते हैं कि आपकी ऑडियंस बोर हो रही थी। इसमें क्या गलत हुआ? एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक जो हर एक प्रेजेंटर करता है वह है कि आप खुद से अज्यूम कर लेते हैं कि सुनने वाला आपकी बातों में अपने आप ही इंटरेस्ट ले लेगा। यह सच नहीं है। इसकी जगह हमें अपनी ऑडियंस को बार बार याद दिलाना चाहिए कि किस तरह हमें सुनने से उन्हें फ़ायदा होगा। लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाने का एक और तरीका है कि अपने कंटेंट को स्टोरी के द्वारा लोगों तक पहुंचाया जाए, जो लोगों को सुनने में भी इंटरेस्टिंग लगेगी और समझ में भी आएगी। एक रिसर्च में बताया गया है कि हमारे दिमाग का लेफ़्ट साइड, जो कि रैशनल या एनालिटिकल होता है, किसी भी डिसीजन मेकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, जबकि हमारे दिमाग का राइट साइड, जहां पर इमोशनल, फीलिंग, ह्यूमर और स्टोरी स्टैंड करती है, यह हिस्सा हमारे किसी भी डिसीजन मेकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इस बात को सुनिश्चित कीजिए कि आप अपने सुनने वालों के इमोशनल साइड के साथ इंटरेक्ट होने वाले हैं।
इस बारे में सोचिए कि लोग आपकी प्रेजेंटेशन को जब सुनेंगे तो उसके बारे में कैसा फील करेंगे। आपके आइडिया को ऑडियंस के सामने किसी क्रिएटिव स्टोरी के साथ रखिए। आपकी प्रेजेंटेशन को थोड़ा मज़ेदार बनाइए। आपका प्रेजेंटेशन ऐसा होना चाहिए कि जो लोगों के लिए इंगेजिंग हो, लोग बोरियत महसूस न करें और बीच में लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन भी होता रहना चाहिए। अध्याय नंबर 2, अपनी ऑडियंस को इंगेज और अट्रैक्टिव रखने के लिए 3 पॉइंट टॉक डिलीवर कीजिए। अगर आप बहुत सारी प्रेजेंटेशन दे चुके हैं तो आप यह जानते होंगे कि किसी भी प्रेजेंटेशन की सबसे बुरी बात यह होती है कि किसी ऐसे व्यक्ति को सुनना जिसकी स्पीच कभी ख़त्म ही नहीं होता। एक ऐसी स्पीच जो कहाँ से शुरू हुई और कहाँ ख़त्म हुई सुनने वालों को कुछ पता ही नहीं चलता है। ऐसे सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए आपको अपने ऑडियंस को यह पहले ही समझाना होगा कि आप अपनी प्रेजेंटेशन कहाँ से शुरू करेंगे और इसे कहाँ तक ले जाएंगे। इसे शुरू करना थोड़ा कठिन हो सकता है। किसी इंसान को यह बात समझाने में सिर्फ 7 सेकंड्स लगते हैं कि वह आपकी कही जाने वाली बात में इंटरेस्ट लेगा या नहीं। इन 7 सेकंड्स की इम्पोर्टेंट को समझिए। किसी भी प्रेजेंटेशन को गुड मॉर्निंग या आप सभी का आने वाला शुक्रिया जैसे शब्दों से शुरू ना करें। शुरुआत में आप किसी भी गिरते हुए बिजनेस रिपोर्ट कार्ड को शो ना करें। ऐसा करने पर यह ऑडियंस को सिग्नल देता है कि आपका प्रेजेंटेशन बहुत बोरिंग होने वाला है। इसके अलावा आप बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे आप अपनी ऑडियंस का अटेंशन पा सकते हैं। सबसे पहले किसी भी प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करना है तो उसे आप अपने आप से स्टार्ट कीजिए। इसके साथ ही कुछ आंकड़े या नंबर से शुरुआत करना भी अच्छा होता है, लेकिन सिर्फ तब जब वह चौंकाने वाला या ऑडियंस का अटेंशन पाने वाला हो। एक और तरीका यह भी हो सकता है कि आप कोई स्टोरी या कोई वाकया ऑडियंस के साथ शेयर करें जिससे कि आपके और ऑडियंस के बीच एक कनेक्शन बन सके। एक बार आप अपनी ऑडियंस का अटेंशन पा लेते हैं, उसके बाद आप उनका स्वागत कर सकते हैं और कुछ अभिवादन से जुड़े शब्द उनके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी प्रेजेंटेशन का स्ट्रक्चर एकदम क्लियर होना चाहिए और इतना ही होना चाहिए कि जब ऑडियंस उसे सुने तो आसानी से समझ सके। जो भी इन्फॉर्मेशन आप ऑडियंस तक पहुंचाना चाहते हैं वह एकदम सिंपल फॉर्म में होनी चाहिए। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितना मटेरियल कवर करने वाले हैं। जो भी मटेरियल आप लेकर आए हैं उन्हें 3 कैटेगरी में डिवाइड करके ही प्रेजेंटेशन दीजिए। सबसे पहली कैटेगरी में आप ऑडियंस को कंपनी की करंट सिचुएशन बताइए। इसके बाद कंपनी की लेटेस्ट क्वार्टरली रिपोर्ट और मार्केट पोजीशन ऑडियंस के साथ साझा कीजिए। दूसरी कैटेगरी में ऑडियंस को आप यह बताइए कि आप कहां जाना चाहते हैं। आपकी कंपनी के टारगेट बताइए जिन्हें आप अचीव करना चाहते हैं और वह करंट मेथड बताइए जिसके द्वारा ऐसा नहीं किया जा पा रहा है। तीसरी और आखिरी कैटेगरी में आप यह एक्सप्लेन कीजिए कि इन गोल्स तक पहुंचने में कितना टाइम लग सकता है। इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप बताएं कि किस तरह से आपकी ऑडियंस इन गोल्स तक पहुंचकर इन्हें अचीव कर सकती है। इससे आप रिक्रूटिंग स्ट्रेटजी, पॉसिबल बजट और मार्केट चेंज को इवॉल्व करेंगे। इस बात पर ध्यान दीजिए कि आप क्या कह रहे हैं या कहने वाले हैं, क्योंकि निश्चित रूप से आपकी ऑडियंस आपको सुन रही है। भले ही आपके पास एक अच्छे स्ट्रक्चर और अच्छी ओपनिंग स्टोरी वाला प्रेजेंटेशन तैयार है, लेकिन उसके बाद भी आप अपनी ऑडियंस में से कुछ लोगों को बोर होने से रोक नहीं सकेंगे। इसके लिए आपको अपने साथ उन सुनने वाले लोगों को व्यस्त रखना होगा और इसके लिए सबसे पावरफुल टूल आपके पास कुछ है तो वह है आपकी आवाज़। अगर आप अपनी आवाज़ को सिर्फ एक ही टोन में मेंटेन करके रखते हैं तो यह बात आपके सुनने वालों को बोर कर सकती है। इसके लिए आपको अपनी आवाज़ में कुछ वेरिएशन लाने होंगे, जैसे कि कभी आपकी आवाज़ धीमी होगी तो कभी आपको अपनी आवाज़ की स्पीड को बढ़ाना होगा। कभी आप थोड़ा तेज़ बोलेंगे तो कभी आपको उसे धीमा रखना होगा। इस तरह से आपके ऑडियंस का ध्यान आपकी तरफ बना रहेगा। इसके साथ ही हमेशा मुस्कुराने की कोशिश कीजिए। आपका मुस्कुराना आपकी आवाज़ में एक पॉजिटिविटी पैदा करेगा और लोग भी इसे देखकर रिएक्ट करेंगे।
आपके चेहरे पर स्माइल का होना बहुत ज़रूरी होता है। जब जब आप फेस टू फेस प्रेजेंटेशन कर रहे हो, जब आप कोई ऑडियो या वीडियो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तब भी आपके लिए ऑडियंस को अपने साथ व्यस्त रखना मुश्किल हो सकता है। लेकिन उस सिचुएशन में भी आपकी आवाज़ ही आपके लिए एक इम्पोर्टेंट टूल साबित होती है। लेकिन इसके साथ ही आपको इस बात के लिए भी क्लियर होना चाहिए कि आप अपना प्रेजेंटेशन कहाँ देने वाले हैं। यह प्रेजेंटेशन फेस टू फेस होगा, ऑडियो में होगा या वीडियो में होगा, इस बात के लिए आपको पहले ही क्लियर होना चाहिए। ईमेल कम्युनिकेशन के लिए भी क्लैरिटी होना और लोगों को इंगेज रखना बहुत ज़रूरी होता है। जब भी आप कोई ईमेल लिखते हैं तो आई रेशो का हमेशा ध्यान रखें। इसका मतलब यह है कि आप कितनी बार आई वर्ड को अपने ईमेल में यूज कर रहे हैं। यहाँ पर एक थंब रूल है, जब भी आप एक बार आई वर्ड यूज कर रहे हैं तब आप यू वर्ड को 10 बार यूज कीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो सामने वालों को यह लग सकता है कि यह तो एक सेल्फिश ईमेल है और भेजने वाला सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है। अगर आप इस आई वर्ड को कम इस्तेमाल करते हैं तब आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझा सकते हैं कि आप क्या चाहते हैं। ईमेल को छोटा रखें और अच्छा लिखें। असल में जिसे आप ईमेल भेज रहे हैं वह जितनी ज़्यादा हाई पोस्ट पर होगा, ईमेल उसी हिसाब से उतने ही छोटा लिखना होगा, क्योंकि हो सकता है कि वह इंसान काफ़ी बिजी हो और उसके पास आपका लंबा चौड़ा ईमेल पढ़ने का समय ना हो। अगर आप एक लंबा ईमेल ऐसे इंसान को भेजते हैं तो यह भी हो सकता है कि वह बिना पढ़े ही आपके ईमेल को इग्नोर कर दे। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप अपना ईमेल छोटा और पॉइंट टू पॉइंट रखें। अध्याय नंबर 3। सभी इंसान बात करते समय नर्वस हो सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके शब्दों को डिस्ट्रैक्ट न करें। चाहे हम इस बात को एडमिट ना करें, लेकिन हम लोगों को उनके अपीयरेंस के द्वारा ही जज करते हैं। और यह भी बहुत नेचुरल सी बात है कि हम लोगों के बीच बात करने में नर्वस फील करते हैं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर कुछ टिप्स दिए गए हैं, जिसमें बताया गया है कि आप कैसे अपनी ऑडियंस के सामने नर्वस होते हुए भी बहुत शांत दिख सकते हैं। आपके हाथ कांपते हैं। आपके हाथ में पेपर या फिर लेजर पॉइंटर को लेने से बचें। ऐसा करने पर आपके कांपते हुए हाथ साफ नज़र आ सकते हैं। इसकी जगह आप कोई बुक या पेन हाथ में लेते हुए बात कर सकते हैं। अगर आपके पैर कांपते हैं तो आप घूमते हुए या चलते हुए अपने प्रेजेंटेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। इससे आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे। आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है। आप कुछ भी करें लेकिन अपना जैकेट या स्वेटर ना निकालें। यह आपके ऑडियंस को शो करेगा कि आपको बहुत ही पसीना आ रहा है और आप नर्वस फील कर रहे हैं। ऐसा करना लोगों पर यह इम्प्रेशन भी डाल सकता है कि आपको पता ही नहीं आप क्या करने जा रहे हैं। अगर आपके सर पर पसीना आता है तो आप एक कॉटन का रुमाल अपने हाथ में रखें और जब भी ज़रूरत पड़े इसे इस्तेमाल करें। आपकी आवाज़ कर्कश हो जाती है। जब आप नर्वस होते हैं तब आपकी छाती और गला सूखने लगता है और बहुत टाइट हो जाता है, जिससे कि आपको सांस लेने में थोड़ा डिफ़िकल्टी हो सकती है और आपकी आवाज़ कर्कश होने लगती है। ऐसे में आप अपने डायाफ्राम से सांस लेने की प्रैक्टिस कीजिए, ना कि चेस्ट से। यह बात बिल्कुल ठीक है कि आप अपने प्रेजेंटेशन के दौरान कोई नोट्स लेकर जा सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप कोई इम्पोर्टेंट बात अपनी ऑडियंस को बता रहे हैं तो आप उनसे आई कांटेक्ट करके ही बात करें। कुछ लोग अपने नोट्स से अपना चेहरा छुपाना पसंद करते हैं और अपनी ऑडियंस को देखना अवॉइड करते हैं। इसे बचने के लिए आपको आपके नोट्स में मेन पॉइंट्स को आउटलाइन करके रखना चाहिए, जिससे कि जब नोट्स में देखने की ज़रूरत पड़े तब आप उन्हें देखें और बोलते समय आपका चेहरा ऑडियंस की तरफ हो। अगर आप पेपर की जगह नोट कार्ड यूज कर रहे हैं तो इस बात को सुनिश्चित कर लीजिए कि कार्ड अपने नंबर के हिसाब से सेट हो, उनका ऑर्डर बिगड़ा हुआ ना हो। ब्लैक पेन का यूज कीजिए और बड़े अक्षरों में अपनी स्क्रिप्ट को लिखिए, जिससे कि प्रेजेंटेशन के दौरान पढ़ते समय आपको डिफ़िकल्टी ना हो। लेकिन सबसे ज़रूरी यह है कि
आपको किसी भी सिचुएशन में पैनिक नहीं होना है। अगर आप किसी इम्पोर्टेंट बात को भूल भी जाते हैं तो घबराना नहीं है। लंबी सांस लीजिए, पानी पीजिए और फिर नोट्स के द्वारा उस बात को रखने की कोशिश कीजिए। ऐसा करने पर आपको ऑडियंस को लगेगा कि आप नोट्स में सही बात को देखकर करेक्ट कर रहे हैं। किसी मुश्किल कन्वर्जेशन को अवॉइड करना रिलेशनशिप को और ज़्यादा बुरा बना सकता है। पॉजिटिव रहिए और बात कीजिए। हमने देखा कि किस तरह से प्रेजेंटेशन को और ईमेल में कन्वर्जेशन को बेहतर बनाया जा सकता है। अब हम बात करेंगे कि किस तरह से अपने साथ काम करने वाले लोगों के साथ कन्वर्जेशन को इम्प्रूव किया जा सकता है। यह एक कॉमन प्रॉब्लम है जब दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं लेकिन वह बातचीत ना तो पर्सन इंगेजिंग होता है, ना ही यह समझ में आता है कि सामने वाला क्या कहने की कोशिश कर रहा है। इस असमंजस की स्थिति को दूर करने के लिए बातचीत के शुरू में ही आप इस बात को क्लियर कर दीजिए कि इस कन्वर्जेशन से आप क्या अचीव करना चाहते हैं। डिस्कशन शुरू होने के पहले ही अपने इंटेंशंस को समझा दीजिए। इस तरह से आप उस बात पर फोकस कर पाएंगे जो कि आप इस कन्वर्जेशन से पूरा करना चाहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट उस पर्सन को अलग कर दीजिए। उस पर्सन को अलग कर लीजिए जिसके साथ आप इस प्रॉब्लम को डिस्कस करना चाहते हैं। कहिए कि आपको ऐसे इंसान से बात करने की ज़रूरत है जो रोज़ काम में देरी करता है। उस पर्सन पर गुस्सा करने की जगह आप डायरेक्ट जो मेन इशू है उससे अपनी बात को स्टार्ट कर सकते हैं और आराम से इस बात पर डिस्कस कर सकते हैं कि इसका हल क्या हो सकता है। डायरेक्ट उस मामले पर बात करना आपको उस इंसान के इस बिहेवियर के पीछे का असली कारण पता करने में मदद करेगा। हो सकता है आपको यह पता चले कि उस पर्सन को पता ही नहीं है कि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है। उसे लगता होगा जैसा कि उसने अपनी पिछली जॉब में किया है। यहाँ पर भी वैसा ही फ्लेक्सिबल शेड्यूल है। अगर कन्वर्जेशन के दौरान इमोशंस बहुत हाई हो जाते हैं तो सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। सामने वाले इंसान को सुनिए, उससे सवाल जवाब कीजिए और पॉजिटिव रहिए। जब कोई सिचुएशन पहले से ही परेशानी भरी हो तब भी आपको ऐसा ही रहना है। उस पर्सन के साथ पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाइए और अपनी बातों में उसे सवाल जवाब करते रहिए। बजाय इसके कि सामने वाले से कम्युनिकेशन की डिमांड की जाए, आप यह पूछ सकते हैं कि मैं आपसे बात करना पसंद करूंगा, क्या यह ठीक रहेगा। अब चांसेस यह बनते हैं कि सामने वाला इस बात के लिए एग्री हो जाएगा। इसके बाद आप इस बात के लिए पॉजिटिविटी दिखाते हुए उसे अप्रिशिएट कर सकते हैं, यह कहकर कि बहुत अच्छी बात है, थैंक यू। पूरी कन्वर्जेशन के दौरान पॉजिटिव रिस्पॉन्ड कीजिए और सामने वालों को यह भी शो कीजिए कि आपका ध्यान उसकी बातों पर है, जैसे कि हाँ आप सही कर रहे हैं, अच्छा ऐसा है। इस तरह की बातों से जवाब देते हुए इसके साथ ही कन्वर्जेशन के बीच बीच में चेहरे पर स्माइल रखना, बॉडी लैंग्वेज को ठीक तरीके से रखना और हम कहते रहना भी टेंशन को कम करने में मदद करेगा। अध्याय नंबर 4। इस तरह सोचिए कि प्रेजेंटेशन देने के साथ ही आप अपनी ऑडियंस को एक पॉजिटिव और यूजफुल गिफ्ट दे रहे हैं। सभी के साथ बुरे दिन होते हैं और एग्जैक्टली यह वह दिन होते हैं जब हम ऑडियंस के सामने खड़े होकर एक मीनिंगफुल प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए आपके बुरे दिन होने के बाद भी आपका माइंड एक राइट फ्रेम में है। अपनी पॉजिटिव परफॉर्मेंस की प्रिपरेशन पैटर्न को आइडेंटिफाई कीजिए। इस तरह की प्रिपरेशन कीजिए कि आपकी प्रेजेंटेशन सिर्फ पॉजिटिव मैसेज ही दे। हम सभी के कुछ अनकॉन्शियस पैटर्न होते हैं, जैसे कि सोने जाने के पहले कुछ फॉलो करना, जैसे कि कुछ लोग सोने के पहले टीवी देखना पसंद करते हैं, कुछ लोग म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं। इसी तरह हम जब हम कोई प्रेजेंटेशन या मीटिंग के लिए जाते हैं तभी हमारे कुछ सर्टन एक्शन होते हैं जो हमें कॉन्फिडेंट और प्रिपेयर्ड फील करवाते हैं। अपने आप को और आपके माइंड को राइट फ्रेम में ले जाने के लिए नॉर्मल से कुछ ऐसी चीज़ें कीजिए जो आपको कॉन्फिडेंट और हैप्पी फील करवाती है। वह कुछ भी हो सकता है, जैसे कि एक कप चाय, कोई अच्छा संगीत जो कि आपको और आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर दे, यह भी अच्छा होता है।
जब कुछ आपके फेस पर स्माइल ला देता है, बजाय इसके कि आप बैठकर अपने प्रेजेंटेशन के बारे में सोचकर पसीना हो रहे हैं और घबरा रहे हैं। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अपने प्रेजेंटेशन के पहले कुछ भी ऐसी चीज़ कीजिए जो कि आपको कॉन्फिडेंस दे और हैप्पी फील करवाए। दोबारा चेक मत कीजिए कि आप रेडी हैं या नहीं, यह आपके परफॉर्मेंस को ख़राब कर सकता है। इस बात को सोच कर परेशान ना हो कि अगर ऑडियंस में से किसी ने कुछ सवाल पूछ लिया और मैं आंसर नहीं दे पाया तो क्या होगा, या अगर मेरा हार्डवर्क कन्विंसिंग नहीं हुआ तो क्या होगा। इस तरह की बातें सोचने से आप अपने आसपास नेगेटिविटी जनरेट कर रहे हैं। इन सभी सवालों को सिर्फ एक पॉजिटिव सवाल में चेंज कीजिए और ख़ुद से पूछिए, मैं उनके सवालों को किस तरह भरोसा बनाने में इस्तेमाल कर सकता हूँ, या मेरा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आइडिया कौन सा है। ऐसा करने से आप अपने ब्रेन को रिप्रोग्रामिंग करेंगे और आगे बढ़ने में ना कि पीछे जाने में। सेल्फ कॉन्शियस होने के बजाय इस बात पर ध्यान दीजिए कि आप अपने प्रेजेंटेशन से ऑडियंस को क्या गिफ्ट दे सकते हैं। जो भी आप कहेंगे या करेंगे वह ऑडियंस के लिए स्पेसिफिक मैसेज होगा। इसका मतलब यह है कि आपकी एक्शन लगातार लोगों को इन्फ्लुएंस करेंगे। अपनी पूरी एनर्जी और जुनून को अपने इस स्पीच में डालकर लोगों के सामने प्रेजेंट कीजिए और इसे एक अच्छा एक्सपीरियंस बनाइए जो कि आपकी ऑडियंस के लिए एक गिफ्ट की तरह होगा। कुल मिलाकर लोगों के साथ वास्तविक कम्युनिकेशन के लिए हमें उनकी ज़रूरतों के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा, चाहे यहाँ पर एक इंसान हो या 100 लोग। एक स्पीकर को सबसे पहले यह सोचना चाहिए कि उसकी ऑडियंस की ज़रूरत क्या है। कम्युनिकेशन एक गिफ्ट है क्योंकि हमारे शब्द और एक्शन इतना पोटेंशियल रखते हैं कि किसी इंसान की लाइफ को बदल सके। अच्छे कम्युनिकेटर्स को यह रिस्पॉन्सिबिलिटी सीरियसली लेनी चाहिए। क्या करें? सांस लेना मत भूलिए। अगली बार जब भी आप ऑडियंस के सामने खड़े होकर प्रेजेंटेशन देने की तैयारी कर रहे होंगे और आप नर्वस फील करेंगे, 1 मिनट के लिए गहरी सांस लीजिए। अपने बारे में सोचना बंद कर दीजिए और इस बारे में सोचिए कि आप अपनी ऑडियंस को क्या फील करवाना चाहते हैं।